दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 15 मार्च यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि निफ्टी बैंक निफ्टी का क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी कल के लो को अगर डाउन साइड ब्रेक करती है तो हम पुट साइड जा सकते हैं, और हम गए भी। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये जो पहली 15-15 मिनट की दो कैंडल हैं टोटली स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल थी। हमारा ही स्टॉप लॉस नहीं लगा है, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस लगा होगा, बस समझने वालों के लिए है। मुझे लॉस हुआ शुरुआत में, लेकिन मैंने उसको बाद में रिकवर कर लिया। केवल 500 रुपए का लॉस बाकी रहेगा, बाकी सारे को मैंने रिकवर किया और आशा करता हूं सभी ने रिकवर कर भी लिया होगा थोड़ा बहुत छोड़ के, क्योंकि मैंने लाइव डेमो दिया था, स्टडी भी दी थी जिसमें हमको प्रॉफिट हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेकिन दोस्तों बात क्या है कि गलती हमने कहां पे की, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, जब तक हम उनसे नहीं सीखेंगे तो मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते। रही बात स्टॉप लॉस की, मार्केट का हिस्सा है। 15 दिन हो गए हमको लगातार प्रॉफिट भी हुआ था और हम इस स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट में फंस गए। और ये फंस सकते, कभी भी फंस सकते, हो सकता है कल भी फंस जाए, लेकिन ये बात केवल समझने वालों को समझ में आएगी। अब अगर आप, हमने गलती कहां पे की दोस्तों, हमने रीटेस्ट का वेट नहीं किया। जब ये ब्रेकडाउन हुआ बैंक निफ्टी का, ब्रेकडाउन के बाद हमने ना तो एक कैंडल क्लोज होने का इंतजार किया और ना ही हमने ऐसे रीटेस्ट का इंतजार किया कि तब हम पुट साइड जाएंगे, क्योंकि अक्सर हम चले जाते हैं ब्रेकडाउन ब्रेकआउट में। रिस्की ट्रेडर के लिए रीटेस्ट और एक कैंडल क्लोज जरूरी नहीं होता है, केवल सेफ ट्रेडर वो चीज को अपनाते हैं। लेकिन हम हैं तो सेफ ट्रेडर, लेकिन आज हमने थोड़ा सा गौर नहीं किया क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट ज्यादा नेगेटिव था और हमारा लेवल ब्रेक हो गया था। तो पहले वाली स्टडी दोस्तों 1 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट मोमेंटम था, तो मैंने पहले वाली स्टडी नहीं ली थी। लेकिन जब दूसरी स्टडी में क्लियरली ब्रेकआउट आया तो मैंने दूसरी वाली स्टडी में मैं लिया और मैं उसमें उलझ गया। लेकिन जब तीसरी और चौथी स्टडी दोस्तों मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी की ली थी, उसमें मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया, मतलब जो मेरा लॉस था वो रिकवर हो गया तकरीबन 500 रुपए का छोड़ के। अच्छा दिन रहा, इतना अच्छा भी नहीं रहा, आप समझ सकते हो। मतलब कोई लॉस को भाई बता देता है और कोई लॉस को छुपा लेता है। मुझे कोई शौक नहीं अपने लॉस को छुपाने में, जब मुझे होता है तो मैं सबको बताता हूं। लेकिन दोस्तों मेन बात क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं भाई, कुछ लोग ना ऐसे होते हैं, जैसे ही स्टॉप लॉस लगा इतनी स्पीड से इनबॉक्स में मैसेज करने आते हैं कुछ कुछ बोलने, जैसे उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं स्टडी देने के या कॉल टिप्स देने के। जैसे मैं उनको जबरदस्ती घर से खींच के लेके आया था ग्रुप ज्वाइन करवाने के लिए। वो दोस्तों ये नहीं समझते कि जो वीडियो में जो मैंने आपको कल सिखाया था उस पर नहीं जाएंगे। नहीं, पक्का पकाया सबको चाहिए भाई, सबको पक्का पकाया माल चाहिए कि स्टडी भी मिल जाए, स्टॉप लॉस भी मिल जाए, टारगेट भी मिल जाए। उन लोगों को दोस्तों कोई नहीं बोलता है, मुझे बहुत फील होती हैं ये बातें। उन लोगों को ना कोई नहीं बोलता, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या फिर जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, वो आपको क्या करेंगे, एक वीडियो बना के बता देंगे ये लाइन है वो, ना तो आपको स्ट्राइक प्राइस बताएंगे ना आपको स्टॉप लॉस बताएंगे, कुछ भी नहीं बताते हैं। बस ये लेवल बिलो, ये लेवल अबो, और ना उनका कोई हिसाब किताब होता है, चाहे स्टॉप लॉस लग जाए वो चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूं, लगातार 16 दिन से हमको प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन ऐसे भी लोग हैं भाई, लेकिन सपोर्ट करने वाले इतने सारे, दो तरह के लोग होते हैं। एक बंदे ऐसे जो कुछ कुछ बोल के जाते हैं, लेकिन भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि उन्होंने मेरे को बोला कि सर कोई दिक्कत नहीं, अपनी साइकोलॉजी को डैमेज मत होने देना, चलता रहता है मार्केट में। स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट थी, सबको पता है, सबके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। तो आइए उन लोगों को दोस्तों मैं बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहता हूं जो ऐसे समय में सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों अगर मुझे सभी ही कुछ कुछ बोलने लग जाएंगे, अगर 15 दिन में आपको एक एसएल में या 2 एसएल में भी आपको कुछ दिक्कत है और वो मुझे कुछ बोलने आते तो मैं बंद कर दूंगा स्टडी देना। मुझे क्या दिक्कत है भाई, मेरे को क्या पड़ी है, मैं आपको स्टडी दूंगा। अगर कहे सोचने की बात है, मैंने पैसे थोड़े लिए किसी से, मैं तो बस, मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ता है और मेरा भी थोड़ा सा, मैं भी मोटिवेट होता हूं जब कोई कुछ कुछ मतलब बढ़िया चीजें मेरे को बोल के जाता है। और मुझे मैं सोचता हूं कि सभी को अगर कुछ मिल जाए तो मेरा क्या जाता है। लोग पेड ग्रुप जो बेचते हैं उनके चक्कर में नहीं फंसेंगे। अगर ऐसे ही कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो भाई हम बंद कर देंगे, मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ठीक है, चल रहा है। बाकी कल का डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों, कल मार्केट में कैसा मोमेंटम रह सकता है। जो लॉस था मैंने आज रिकवर कर लिया। हाँ, थोड़ी सी ओवर ट्रेडिंग जरूर होगी, लेकिन दोस्तों ओवर ट्रेडिंग भी मैंने अपना लॉस रिकवर करने के लिए की थी। हाँ, जो स्टडी दी थी वो सब पेपर ट्रेड करने के लिए, भाई कोई रियल ट्रेड करता है तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये वीडियो और वो चैनल सब कुछ एजुकेशन पर्पज के लिए है, मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे कुछ बोलने मत आ रहा, मैंने किसी से कुछ नहीं लिया भाई। अपने हेटर्स अपने घर पे रहो, एक ग्रुप को एग्जिट करो जो कॉल टिप्स के लिए आते हैं और निकलो इधर से। मैं सबको क्लियरली बोल रहा हूं भाई, मेरे को किसी से कोई लोभ नहीं है कि मैं आपको लुभावनी लुभावनी बातें करूंगा। चलिए कल का डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए मार्केट ना अब स्ट्रेच हो चुका है,
स्ट्रेच का मतलब है कि दोस्तों अगर आप एक दिन के टाइम फ्रेम में देखोगे तो कई दिन से लगातार गिरा है, तो एक पुल बैक तो बनता है, एक फर्स्ट पुल बैक तो बनता है, यानी कि मार्केट में एक रिकवरी तो बनती है। अब वो रिकवरी कल आएगी परसों आएगी, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। क्लोजिंग आई है दोस्तों बैंक निफ्टी की 39,411 पे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 39,411 पे क्लोजिंग आई है। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है इस जोन में, अगर आप एक ट्रेंड लाइन दोस्तों लगाओगे, ड्रॉ करोगे, तो एक मिनट रुके मैं आपको दिखा देता हूं। एक ट्रेंड लाइन आपको ऐसे मिलेगी और एक ट्रेंड लाइन आपको ऐसे, मतलब एक ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है। तो इस ट्रेंगल पैटर्न का हमको बेनिफिट कब मिलता है, जब मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर हल्की फुल्की गैप अप या गैप, हल्की फुल्की मामूली सी गैप अप गैप डाउन ओपन हो। बहुत बड़े गैप अप और बहुत बड़े गैप डाउन में ऐसा नहीं चलता है। तो अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर 39,500 के लेवल को अगर ब्रेक करती है, हल्का सा रिटेस्ट जरूर होने देना, आज वाली गलती नहीं करनी है। ब्रेकआउट एकदम से आता है, एकदम धड़ाम से ब्रेकआउट आता है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे रिटेस्ट करने का। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और मनी स्टोड हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे अगर 39,500 के ऊपर निकलती है तो फ्लैट ओपन होके। अगर दोस्तों टाइम स्पेंड कर देती है, जैसे यहां पे अगर थोड़ा सा ओपन हुई और आधा घंटा 1 घंटा टाइम स्पेंड किया, फिर अगर 500 को 39,500 के लेवल को ब्रेक करिए, तो फिर हमको रिटेस्ट का वेट नहीं करना है, फिर मैं डायरेक्टली कॉल साइड चला जाऊंगा 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। टारगेट दोस्तों हमारा क्या होगा मैं वो बता देता हूं आपको। जो फ्रेश सेलिंग एरिया, हल्का सा सेलिंग एरिया बन रहा है, ये वाला है, मैं मार्क कर देता हूं ताकि आपको आप भी अपने चार्ट में मार्क कर लो। ये दोस्तों एक फ्रेश सेलिंग एरिया है, ये देखिए मार्क कर दिया मैंने, जो कि 39,800 का ही लेवल लगा लीजिए आप, 39,850 का, 900 का, यहां तक दोस्तों फिर हमको बैंक निफ्टी जाती हुई देखने को मिल सकती है। हाँ, बीच में 50 दिन का मूविंग एवरेज है, इसलिए हमारा टारगेट 39,800 ही रहने वाला है। लेकिन आजकल मार्केट रेस्पेक्ट नहीं कर रही है, ना मूविंग एवरेज को कर रही है, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस को कर रही है। लेकिन ये एक आपको अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन दिखेगा, देख रहे हो, यहाँ पे आपको ना एक प्राइस एक्शन दिखेगा और मार्केट अब यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही है, यानी कि एक ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक होती है तो जो ये स्विंग है यहाँ तक मार्केट जा सकती है कॉल साइड, ठीक है। तो हम प्लान करेंगे पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, जो ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे, ये अगर एग्जैक्ट लेवल में बताऊं तो 39,300 280 का लेवल है, यानी कि अगर फ्लैट ओपन होती है 39,300 280 के लेवल को ब्रेक करती है, हल्का सा प्राइस एक्शन अगर बनता है, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 39,000 पूरा जो है कि एक राउंड लेवल है, पुट साइड हमारा टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों गैप अप और गैप डाउन की। ऑप्शन चेन में भी आपको डोंट वरी दिखाऊंगा कैसे मोमेंटम बन रहा है। ऑप्शन चेन में आपको डायरेक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाएंगे। देखिए अगर दोस्तों बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है हमारे सेलिंग एरिया में, कल वाला प्लान रहेगा हमारा 40,000 के आसपास अगर ओपन होती है इस किसी रेंज में, तो एक नेगेटिव कैंडल बनते ही मार्केट वापस से नीचे आ सकती है। हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा 15 मिनट की कैंडल को हम दोनों साइड से मार्क करेंगे अगर नेगेटिव कैंडल बनती है तो, और हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जहां पे आज क्लोजिंग आई है ये हमारा टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर हमको दोनों साइड प्लानिंग, मतलब दोनों साइड के मौके मिल सकते हैं, यानी कि ओपन हुई, ओपन होकर थोड़ा सा नीचे और यहां पे आके कोई पॉजिटिव कैंडल बना के फिर से रिकवरी कर सकती है मार्केट, यानी कि ये जो गैप फिर मार्केट छोड़ेगी, इस गैप को फिल करके वापस से निकल सकती है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप गैप अप ओपन होने के बाद इस मूव को कैप्चर कर लो, या फिर जो ये गैप फिल होके ऊपर वापस निकलेगी उस मूव को कैप्चर कर लो, वो आपके हाथ में। लेकिन डाउन साइड आने के बाद एक पॉजिटिव कैंडल जरूर बनने देना गैप फिल होने के बाद। हाँ, अगर दोस्तों हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है इस किसी रेंज में 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, तो हम ओपन होने के बाद पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। 40,000 का हमारा टारगेट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए 50 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पे ओपन होनी चाहिए और ये मूविंग एवरेज कटना चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों मार्केट गैप अप ओपन होती है तो उसका ना पहचान करने का कि टिकेगी या नहीं टिकेगी वो क्या तरीका होता है। गैप अप ओपन ही अपने आप को होल्ड करती है मार्केट, अगर अपने आप को होल्ड कर लेती है गैप अप ओपन होने के बाद तो समझ जाइए कि मार्केट अपसाइड जा सकती है। एक जोन बनाएगी, अगर होल्ड करेगी तो सीधी सी बात है एक जोन बनाएगी, तो उस जोन का हाई ब्रेक होते ही, हल्का सा प्राइस एक्शन बनते ही हम कॉल साइड जा सकते हैं, या फिर उसका अगर लो ब्रेक हो रहा है तो हम पुट साइड जा सकते हैं। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद या गैप डाउन ओपन होने के बाद कल हमको इंतजार जरूर करना पड़ेगा प्राइस एक्शन बनने का, ठीक है। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है 39,000 के आसपास तो सीधा सा हमारा एनालिसिस है, अगर 39,000 का गैप डाउन ओपन होकर 39,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है डाउन साइड तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के, कहाँ के टारगेट के 39,700-800 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। हाँ, अगर 39,000 के आसपास ओपन होते ही पहली ही कैंडल पॉजिटिव बन जाती है और फिर उसका हाई ब्रेक होना शुरू हो जाता है तो दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जहां पे आज क्लोजिंग आई है ये हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग
प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन गैप डाउन ओपन होकर अगर रिकवरी करे तो हमको थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा। रही दोस्तों ग्लोबल मार्केट अच्छी खासी पॉजिटिव लग रही है, इसके हिसाब से बड़ा गैप अप ओपन हो सकती है मार्केट कल। तो गैप अप ओपन होने में 15 मिनट की कैंडल को हम मार्क करेंगे। अगर ये 40,000 का लेवल, 39,800 का लेवल, ये लेवल अगर अपसाइड ब्रेक होते दिन के हाई के ब्रेकआउट के साथ तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। बाकी दोस्तों मैं पीसीआई डेटा आपको अपडेट कर दूंगा, अगर कुछ और अलग से लेवल बनते हैं तो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। और अगर मैं आपको आज अपनी स्टडी दिखाऊं जिसमें हमको स्टॉप लॉस लगा था, पहली स्टडी दोस्तों ये थी 39,300 का पुट था, लेकिन 1 मिनट में सब कुछ हो गया भाई। मैं ले ही नहीं पाया और बहुत सारे लोग ले भी नहीं पाए होंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने लोग देखते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं। और वैसे भी दोस्तों ये पेपर ट्रेड करने के लिए बहुत सारे लोग पेपर ट्रेड करते हैं, उन्होंने पेपर ट्रेड में भी नहीं लिया होगा। जो लोग रियल ट्रेड करते हैं वो जब तक अपनी स्ट्राइक प्राइस पे वो काम नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग से स्ट्राइक प्राइस बनाते हैं केवल पुट को देख के कि हमारा व्यू थोड़ा सा डाउन साइड का है। वो भी दोस्तों अगर मार्केट के झटके को उन्होंने देखा होगा तो बहुत मतलब कहने का मतलब पहली स्टडी में इतना मौका नहीं मिला। दूसरी स्टडी जो कॉल साइड थी ब्रेकआउट के बाद, इसमें दोस्तों थोड़ा सा टाइम था और इसमें मेरा एसएल लगा था और मैं इसमें से निकल गया था 10 पॉइंट एसएल से पहले ही। और फिर दोस्तों हमने एक और स्टडी लिया था, मैंने आपको दिखाऊं तो ये 17,100 का पी था, इसमें हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और फिर एक बैंक निफ्टी की स्टडी थी ये वाली, इसमें भी दोस्तों एक अच्छा खासा फिर प्रॉफिट हुआ था, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था। ठीक ठाक था, मतलब मेरा जो लॉस था दोस्तों वो रिकवर हो गया था। हाँ री एंट्री की थी, लेकिन ये री एंट्री पे क्या थी, मतलब 10 पॉइंट की री एंट्री थी, 10 पॉइंट पे ही निकल गए थे। मैंने नहीं की थी लेकिन 10 पॉइंट पे ही निकल गया होगा। किसी मतलब मुश्किल था करना किसी को भी। कहने का मतलब है आज जो लॉस हुआ था वो रिकवर हो गया है, लेकिन लॉस हमारी खुद की गलती की वजह से हुआ था और ये आगे भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को अगर आप ज्वाइन करो तो पहली बात तो ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करना, टेलीग्राम को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। और ये जो स्टडी है इनको ना पेपर ट्रेड के लिए मैं आपको ये स्टडी इसलिए देता हूं ताकि आपको एग्जिट एंट्री स्टॉप लॉस ट्रेल करने का पता लगे, और जब जो लोग नए हैं वो पेपर ट्रेड करके उनको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए इस मामले में। ये रियल ट्रेड के लिए नहीं है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं इन पे रियल ट्रेड ना करें। हाँ मेरे कॉल साइड के व्यू को देख के आप अपना कॉल साइड का व्यू अपनी एनालिसिस के अनुसार बना सकते हो, आपको काफी हेल्प होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सुबह का व्यू वगैरह ये चीजें डालता रहता हूँ। तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। पीसीआर डेटा मैं लाइव मार्केट में अपडेट करता रहता हूँ, स्टडी में हर रोज देता हूँ जब भी मुझे टाइम लगता है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिसमें मैं स्टडी ना दूं। और भाई हर रोज जो स्टडी लेते हैं लॉस स्टॉप लॉस तो भाई जरूर लगेंगे, क्योंकि भगवान थोड़ी है भाई जो 100% एक्यूरेसी होगी। तो हिस्ट्री आप जाके चेक कर सकते हो, बहुत दिनों बाद दोस्तों मुझे लॉस हुआ है, वरना ठीक ठाक अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था। और ये डाउन साइड भी हमने पहले ही प्रिडिक्ट किया था, लेकिन पूरे इस डाउन साइड का भी हम फायदा नहीं उठा पाए। तो दोस्तों रीजनल अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। सब्सक्राइबर भी हमसे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों उनके सब्सक्राइबर पे भरोसा मत करना, क्योंकि वो फेक यानी कि बोट सब्सक्राइबर है, उनकी पोस्ट पर व्यूज नहीं मिलेंगे। तो सारी चीज़ें देख भाल के अगर ज्वाइन करो तो ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करना भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इससे अच्छा करना ही मत। और कॉल टिप्स लेने के लिए मत आना भाई, ये 100% फ्री चैनल है और ना ही ये कॉल टिप्स है। ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई ईयरली मंथली वीकली प्लान है। मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसे मत दे, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मेरा कोई कॉलिंग नंबर है। हर वीडियो में बोलता हूँ, फिर भी अगर कोई फ्रॉड लोगों के चक्कर में फंसेगा तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ अब। ठीक है, चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का दोस्तों सिंपल सा एनालिसिस है, ज़्यादा हार्ड नहीं रखते हैं। ये हमारी लाइन लगाई थी, सपोर्ट था, मार्क किया, इसको हिट करके मार्केट ऊपर गई। देखिए मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, अगर 17,100 के नीचे निकलती है तो 17,000 तक जानी चाहिए, और गई भी, इसी में हमको ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ था। हाँ ये देखिए बार बार अगर आप देखोगे तो 3 बार स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट हुई आज। अगर कोई 3 बार, भाई कौन कौन स्टॉप लॉस देता है, लेकिन हम टिके रहे भाई। देखो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का इन 2 कैंडल में भी हुआ होगा। अब क्या प्लानिंग रहेगी, देखिए फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन हो गए 17,100 के ऊपर निकल के हल्का सा अगर प्राइस एक्शन बनता तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 17,200 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, पुट साइड कब जाएंगे, जब 17,000 के नीचे जाना शुरू होगी। फ्लैट ओपन हुई, 17,000 के नीचे गई, हल्का सा प्राइस एक्शन बना, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 16,900 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। सिंपल सा एनालिसिस है, राउंड लेवल पे ट्रेड होती है। हाँ अगर गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए 17,160-70 इस लेवल पे अगर गैप अप ओपन हो रही है तो दोस्तों मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकते हैं। नो डाउट मार्केट की क्लोजिंग नेगेटिव है, लेकिन फर्स्ट पुल बैक बनता है। क्यों मैं बोल रहा हूं दोस्तों,
अगर गैप अप ओपन हुई 17,160-70 के आसपास, जैसा कि दिख भी रहा है 17,213 के आसपास यहाँ पे दिख रही है, चेंज हो सकता है। हो सकता है कल ये बराबर बराबर आ जाए, क्योंकि अभी मार्केट की वजह से चल रहा है। देखिए अगर 17,160 के आसपास ओपन हुई तो देखिए बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, जो पुट साइड है, या तो इस स्विंग के ऊपर या इस स्विंग के ऊपर। तो उन लोगों का जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। यानी कि 17,100 गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद 17,200 के लेवल को अगर ब्रेक करती है, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और 17,300 या जो सेलिंग एरिया 17,300 का 280 का ये हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगी, मान लीजिए 17,280-90 इसी रेंज में, तो एक नेगेटिव कैंडल बनते ही मार्केट डाउन साइड आ सकती है। हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और ये 17,160, 120 ये हमारे पुट साइड टारगेट हो जाएंगे, और यहाँ से फिर दोपहर बाद फिर से रिकवर कर सकती है। यानी कि गैप को फिल करके मार्केट वापिस ऊपर जा सकती है। गैप डाउन ओपन होती है 16,900 के आसपास, वेट करेंगे। अगर 16,900 का लेवल डाउन साइड ब्रेक हो रहा है तो पुट साइड प्लानिंग करेंगे, वरना एक पॉजिटिव कैंडल बनते ही 17,000 के टारगेट के लिए उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के 15 मिनट की कैंडल का हम कॉल साइड ही प्लानिंग करने वाले। ऑप्शन चेन दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं, निफ्टी के ऑप्शन चेन देखिए, अब समझ में आएगा आपको। 17,000 का लेवल इंपोर्टेंट लेवल है, सपोर्ट लेवल है, ठीक है, इंपोर्टेंट लेवल और बहुत अच्छा सपोर्ट भी है। यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो हम प्लानिंग करेंगे कॉल साइड। 17,100 का जो लेवल है ये भी कुछ खास नहीं, कांटे की टक्कर है। इसके ऊपर अगर निकलते तो मैंने जो रेजिस्टेंस मिलेगा 17,200 का मिलेगा। अगर गैप अप ओपन होती है और 17,200 के लेवल को डायरेक्टली ब्रेकआउट दे देती है तो फिर ये लोग सभी ट्रैप हो जाएंगे, और 100-150 पॉइंट का मोमेंटम बड़ी फास्ट से आएगा फिर मार्केट के अंदर अपसाइड। अगर नीचे देखें तो 16,900 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 17,000 के नीचे निकलती है तो फिर ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं राउंड लेवल पे। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी आपको क्लियर दिखेगा 39,500 जो कि एक राउंड लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है, दिख रहा है जैसे कि देखिए कांटे की टक्कर चल रही है भाई। अगर 500 के नीचे ओपन हुई, 500 के लेवल को अपसाइड ब्रेक करते हैं तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, और फिर हमको 300-400 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। गैप अप ओपन होती है, 40,000 का लेवल है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। गैप अप ओपन हुई, बड़ा गैप अप, और नेगेटिव कैंडल अगर बनती है पहली ही लेकिन बड़े गैप अप में और टिक नहीं पाती अपने आप को मार्केट ऊपर, तो उसका लो ब्रेक होते हैं हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, हाई स्टॉप लॉस डाल के वापिस से 39,500 के टारगेट के लिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों 39,000 का लेवल और 39,100 का लेवल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होकर एक पॉजिटिव कैंडल बना देती तो उसका हाई ब्रेक होते हैं हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी पीसीआई डेटा और ऑप्शन चेन अगर कुछ चेंज होती है तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ऑप्शन चेन कल 10 बजे के आसपास मेरे ख्याल से टोटली चेंज हो जाती है, मार्केट जब सेटल हो जाती है, और मार्केट जब सेटल होगी तभी काम करेंगे भाई। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटे के निशान को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।